आज मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अपने आर्ट की और जो बचपन से मैंने पेंटिंग्स का काम किया है उसके बाद मुतल्लिक कुछ इज़हार ख्याल कर सकूं। मैं बचपन के ज़माने में मुझे ये आर्ट तलफ़ुज़ का भी कोई इतना ख़ास इल्म नहीं था, बस वो घर पे इसे कार्टून बनाना और उल्टी सीधी लाइनें मारना। तो प्राइमरी के ज़माने में मेरे जो टीचर्स थे तो उन्होंने गाइड किया कि बेटा आपका जो है आर्ट का टैलेंट है, आप किसी से गाइडलाइन लें। तो उसके बाद अबू ने मुझे यहाँ के जो मकामी साइन बोर्ड पेंटर सबसे अच्छे थे उस वक्त, मोहतरम उस्ताद आशिक अली साहब और उस्ताद उस्मान खासकी अली साहब, सर इकबाल अहमद फारूकी, तो वहाँ पे मुझे सीखने के लिए बिठाया। तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है साइन बोर्ड के साथ जैसे कमर्शियल पोर्ट्रेट्स वगैरह इनका काम होता था। तो मुझे अच्छी खासी जो है जो प्रैक्टिस का मौका मिल गया वहाँ पे। तो उस्ताद के साथ में ज़्यादातर जो है पोर्ट्रेट का वर्क करता था, ड्राइंग करता था, तो उसमें मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद कुछ दोस्त उन्होंने जो है मुझे गाइड किया कि मुझे थोड़ा कमर्शियलिज्म से हटके कुछ आर्ट पे काम करना चाहिए। तो उन्होंने फिर यहाँ पे मेरा जो है पहला शो वो भी अरेंज किया था उस ज़माने में। और उस टाइम में उन्होंने गाइड किया कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई को स्टडी करके उसका मुताला करके उन्होंने मेरी गाइडलाइन की वो। तो फिर उस पर कुछ इमेजिनेशन काम किया मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की वाई पे। उसके बाद बोतल का जो है काम, उस पर भी थोड़ी तबीयत आजमाई की मैंने। बोतल के अंदर बुर्श लगा के एक चैलेंज था मेरे लिए, वो किया काम। और उसके बाद कुछ थर पे जो है मैंने सुपर रियलिस्टिक भी काम किया, लैंडस्केप, यहाँ सिंध के जो हैं बैलगाड़ियाँ और यहाँ के लोग, उनका रहन सहन, मुख्तलिफ मीडियम में उनमें काम किया। और उसके बाद थर के लाइव स्केच बनाए थे मैंने। यानी कोशिश मेरी यही रही कि वक्तन काम में इम्प्रूव के साथ जो है मैं कुछ सब्जेक्ट में मुख्तलिफ टेक्निक में जो है वो अपनी तबीयत आजमाई करूँ। जाहिर सी बात है, एक लाइव स्केच और एक जो है, क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का पूरा काम जो है सीरीज़ मैंने इमेजिनेशन पे किया, तो उसके बाद जहन में फोकस किया कि यार थोड़ा काम को अब थोड़ा हट के किया जाए। क्योंकि रियलिस्टिक मैंने सुपर रियलिस्टिक इस हद तक किया कि फ़ोटोग्राफ का फील हो। कुछ ऐसे मंजर हैं बैलगाड़ी वगैरह, वो आप देखेंगे तो लगेगा कि मैंने बिल्कुल एक जैसे कैमरा का जो है धोखा होता है, इतना रियलिस्टिक काम किया। फिर जहन में ख्याल आया कि अब कैमरा से थोड़ा हट के काम करूं कि जिसमें मेरी एक अपनी पहचान हो। फिर जितने भी हिस्ट्री के ओल्ड मास्टर्स हैं उनके काम को स्टडी किया, ऑब्ज़र्व किया, और उनमें ख़ास तौर पे मुझे फिर अटैक किया मशरक़ी आर्ट ने, जिसमें अब्दुर्रहमान चुगताई साहब हैं, नजमी सूरा है और हाजरा मंसूर, इस तरह के जितने भी मिनीचर स्टाइल के, यानी वो आर्टिस्ट जिन्होंने मिनीचर स्टाइल में से हटके थोड़ा अपने तौर पे काम किया। तो मेरा भी ये शौक़ हुआ कि मैं कुछ इस तरह का काम करूं जिसमें मिनीचर से थोड़ा हटके मेरी अपनी एक पहचान बने। फिर मैंने अपनी टेक्निक में ऑयल ऑन पेपर पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा वर्क साइन वर्क बन गया। इस वक्त भी जितने भी व्यूवर्स हैं मेरी पेंटिंग्स पे अगर सिग्नेचर नहीं होती तो वो देख के टेक्निक से पहचान लेते हैं कि ये बाबर अज़ीमी का वर्क है। और ख़ासतौर पे मशरक़ी वुमेन पे ज़्यादा काम किया है मैंने, उसको फोकस किया हुआ है। और क्योंकि औरत एक सिंबल है, हम अपने जितने भी हमारे सिंध के और मशरक़ के सूफिया कराम जितने भी शायर हैं उन्होंने भी औरत को क्योंकि सूरमियों की तौर पे पेश किया है। तो मैंने ज़्यादा औरत को इसीलिए क्योंकि उस एक ही किरदार में
कई रूप मिलते हैं, कई किरदार मिलते हैं, एक वसी उसका जो है कैनविस है उसके सब्जेक्ट का। तो मेरी ये कोशिश रही है कि मैं एक तो अपने मशरक़ के आर्ट को, सिंध के आर्ट को प्रोमोट, यानी सिंध के कल्चर को उस मशरक़ी अंदाज में ही बयान करूं और अपनी टेक्निक में ही करूं। तो लाहौर में इजाज़त, उसके बाद एक उसी टेक्निक में मैंने दूसरा शो यहाँ कराची में किया था। तो वहाँ पे मैंने जो कलर्स को अपनी टेक्निक के थ्रू इस तरह किया कि टेक्सचर डेवलप हो उसमें, लेयर के बाद लेयर, क्योंकि मेरी पेंटिंग में काफ़ी सारा वक्त लग जाता है। जब तक सिलो में मैं खुद उसमें से थोड़ा बहुत मुतमईन हूँ कि हाँ ये व्यूअर को देखने में एक कुछ देर जो है रोकने के लिए पेंटिंग्स मजबूर करेंगी, वो थोड़ा देखेंगे। और इसके अलावा काफ़ी और सीनियर्स हैं जो पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट हैं, सीनियर्स हैं, उन्होंने भी अच्छे कमेंट्स दिए हुए मेरे मुख्तलिफ टेक्निक पे। ख़ासतौर पे रिसेंटली जो मेरी टेक्निक चल रही है तो वो मेरी एक अपनी पहचान बन चुकी है। उसमें ड्राइंग, टेक्सचर, टेक्निक, कंपोजिशन, कलर्स, फिर एक सिंध की जो है एक खुशबू आती है उससे। और मज़े की बात ये बताऊँ मैं कि जिस तरह अजरक का एक प्रोसेस होता है, मेरी पेंटिंग में भी एक प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस, उसके बाद जब तक मराहिल से तय होके एक पेंटिंग काफ़ी टाइम लेती है, तब जाके वो तकमील होती है। और जब तक वो पेंटिंग उस मरहले से क्रॉस ना करे तो उसमें एक चार्मिंग वो नहीं होती है। और देखने वाला जब वो है वो फाइनल होती है तो देखता है कि इसमें कुछ है, कोई एक अट्रैक्शन है, रोकती है व्यूअर को कुछ देर के लिए खुद पे वो टेक्निक। इसमें तो मेरे लिए बड़ी एक खुशी की बात है कि ज़्यादातर मेरी एग्जीबिशंस में जो भी पेंटिंग्स हैं तकरीबन मेरे पास काम कम ही जो है वो कलेक्शन में बचता है, क्योंकि एक तो मैं स्लो काम करता हूँ और सिलेक्टेड काम करता हूँ। और उसके बाद जब शो होता है मेरा, उसमें काफ़ी सारा काम जो है मेरा, वो मेरे पास जो है पेंटिंग्स कलेक्शन फिर नहीं बचती। यानी आगे जाने का तो रब पाक पे रखा हुआ है। मेरा काम है मेहनत करना, और ये एक मेरा नशा है बचपन से आज तक, क्योंकि ज़िंदगी का और काम जो है वो तो मेरे से गुजरा में यही है ड्राइंग, आर्ट। इसका मेरा कोई मूड, कोई टाइम टेबल कुछ नहीं है, बस लगातार कभी कभी 2 दिन 3 दिन रातें मुसलसल लगा रहता हूँ। और उसमें मुझे एक होता है, मुझे नहीं होती थकावट, उसमें काम करता हूँ। जब स्ट्रोक है या लाइनें हैं मुझे खुद बुलाती हैं, और जब वो बुलाती हैं तो मैं खुद फ्रेश हो जाता हूँ, थकन दूर हो जाती है। और मुझे कोई इससे नहीं होता है कि मुझे कुछ इसका ना मिले, क्योंकि मुझे एक अल्लाह पे भरोसा है कि जितनी मेहनत मुझे करनी है उसको तो रिजल्ट देनी है। इसीलिए बस काम करना है, मुझे नशा है एक मेरा। जब वो नशा कम होता है, उस नशे को बढ़ाने के लिए तो दोबारा फिर मैं करता हूँ काम। कोशिश तो मेरी यही होती है कि उनकी हक तलफी ना करूं। जो काम से हटके, अगर वो तो मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, कोशिश उनकी भी ये ना करें। वो कभी कभार उनका खुद का मूड होता है, मेरे स्टूडियो में आ जाते हैं मेरे साथ, जो है वो अपने तौर पे कभी पेन उठा ली बच्ची ने, कलर उठा लिया, ब्रश उठा लिया, वो खुद लग जाते हैं। और उनको खुशी होती है कि अब वो जब पेंटिंग बनाता है, मैं तो मज़े की बात ये होती है कभी कभार जो कलर्स और स्ट्रोक का जो काम कर रहा था, अचानक मैं होता हूँ अपने काम में, तो जब देखता हूँ वो कहते हैं कि उनकी हमें कलरों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे खुशी होती है। नहीं, आर्टिस्ट का जो एक आप इनर कह लें ना, वो एक बच्चे की मानंद होता है। ये जिस तरह बच्चे को देख लेना, आप अट्रैक्टिव कोई भी चीज़ होती, कलर देख लिया, उस पे हैरान हो जाता है। और वो कोई ऐसा, मुझे तो काफ़ी इंस्पायर होता हूँ, मैं देखता हूँ अल्लाह ने एक जो है बड़ी खूबसूरती से बनाया हुआ है चीज़ों को, और मैं एंजॉय करता हूँ जो है देख के। फिर मेरी वो मेमोरी में वो चीज़ें हो जाती हैं, वो मेरे आर्ट में, वो पेंटिंग्स में नज़र आती हैं वो। और ज़्यादातर मुझे सिंध का कल्चर जो है वो बहुत मुतासिर करता है शुरू से। सिंध की जो भी, क्योंकि सिंध की एक ये ख़ास बात है कि कलर स्ट्रॉन्ग है, बहुत कलरफुल में। आप थर देखें ना, वैसे तो आप उनके हालात देखें कैसाली ये वो, मगर उसके बावजूद इतने दर्द में भी वो कलरफुल है। और ये कलरफुल उसका होना मुझे मस्त करता है।
शुरू से भी मैंने, आप देखें मेरी पेंटिंग्स पे रियलिज्म में मैंने जो लैंडस्केप भी बनाए काफ़ी, और जो हो गए किसान काम करते हुए, चौपाई जो है वो चराते हुए, मुख्तलिफ जो है मैंने किया हुआ है। और औरत का तो क्या एक सिंबल है खूबसूरती का। और मेरा इस वक्त तो क्योंकि हालात ऐसे हैं, लोग परेशान, अब उस तरह के फ़लसफ़े जो लोगों को परेशान करे, बेहतर है कुछ देर हटके खूबसूरती की तरफ उनका तवज्जो दिलाऊं, कुछ देर वो अपने गम को भुला दे।